महाराज जी, आप कमालपुर गांव में गए थे तो जस की माता से मिले थे, के बातचीत हुई, के लगी ओड़ की दशा देख कर? हाँ हाँ, मैं कमालपुर गांव में भी गया था और हम्म। महेंद्री के उस जिस साधु की पिटाई करी थी पुलिस ने, मैं वहां दोनों ही जगह गया था। अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि वो साधु, जो साधु तो नहीं कह सकता मैं उसको, लेकिन वो साधु के भेष में जो एक सपेला जाति होती है, हाँ। वो सपेला जाति का गृहस्थी व्यक्ति है, हम्म। जमुना दास जी जिनका नाम है। हम्म। तो उस वृद्ध व्यक्ति को जो मारा पीटा गया है, मैं समझता हूँ कि वो बेचारा रो रहा था, कर्रा रहा था, चिल्ला रहा था, हाँ। बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक तो पुलिस को भी चाहिए, ये तो आप भी सोच सकते हो कि पुलिस को उन जो निर्दोष मारा पीटा गया है उसकी मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद। जी बिल्कुल। कुछ दवाई वगैरह के लिए पैसे, बेचारा एक ही था, वो मांग मूंग के अपना गुजारा करता था, वो मांग नहीं पा रहा तो बच्चे भूखे मर रहे जी। हैं। दूसरी बात ये कि उसके बाद हम लोग उन जस के घर भी गए थे। जी। तो वो परिवार बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो परिवार कह रहा है कि हमारी तो इसमें संतुष्टि नहीं है, अकेली वो जो अंजलि नाम की महिला है वो इसकी दोषी नहीं है, हाँ। बल्कि उसके साथ में और भी ये लोग साथ में संलग्न हैं। साथ में मिलकर के इन लोगों ने उस बच्चे का ये अपहरण और कहीं न कहीं मौत के घाट उतारने में इन लोगों ने सहयोग किया है, जो और उन जो परिवार को जिन लोगों पर शक है। जी। तो वहाँ गांव में भी हमने पता किया, तो पूरा गांव भी और वो परिवार भी कहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी। और मैं भी मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से ये जांच होनी ही चाहिए, जी। क्योंकि ये केवल और केवल एकमात्र एक बच्चे का ही मर्डर नहीं है, बल्कि ये सामाजिक भाईचारे का भी कत्ल है। समाज के अंदर जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का भी कत्ल है। जी। जहां आज बच्चे अपनी चाची, अपनी मौसी के पास ये विचार करके खेलते हैं कि ये मेरी माँ ही है, या मेरा परिवार ही है, ये मेरा घर ही है, तो ये कहीं न कहीं उस विश्वास का भी कत्ल है। जी। तो मैं समझता हूँ कि विश्वास कायम रहे उसके लिए पुलिस को और हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को इस विषय को गहनता से जांच करते हुए कहीं न कहीं सीबीआई को देना चाहिए, और सीबीआई इसकी जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। जो ये मेरे समझ में है। से एसपी है उसके साथ गंगाराम पुनिया, आपकी बातचीत हुई कुछ? मैंने पुनिया साहब को फोन किया था, लेकिन पुनिया साहब का फोन उस समय बिजी आ रहा था, और मैं फिर मेरे को भी कम समय था तो मेरी बात नहीं हो पाई उनसे, तो मैं मिल के नहीं आ पाया क्योंकि जल्दी में था, इसलिए कई कार्यक्रम थे मेरे जगह जगह, तो मैं वहाँ एसपी साहब से मिल नहीं पाया। बल्कि गंगाराम पुनिया जी के लिए मैंने उस परिवार को भी कहा, जी। वहाँ लोग थे मेरे से बोल रहे थे कि जी पुलिस पैसे खा गई, 2 करोड़ रुपए का घोटाला, ये वो इस तरह की बातें आ रही थी। जी। तब मैंने तो ये विशेष रूप से कहा कि गंगाराम पुनिया बहुत अच्छा, ईमानदार और वास्तव में वर्दी के लिए एक जबरदस्त छाप है वो व्यक्ति, जी। क्योंकि हमारे हिसार में वो एसपी रहे। जी। तो हिसार भी, और वो राजस्थान से हैं, जिन परिवारों में उनका जन्म हुआ वो एक गरीब और सामान्य और साधारण परिवार से वो निकल करके आए हैं। तो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ किसान परिवार से निकल करके वो एक निष्पक्ष और वास्तव में एक न्यायकारी अधिकारी हैं। जी। तो नीचे वाला कोई पुलिसकर्मी या कोई छोटा मोटा अधिकारी अगर 1% कहीं गड़बड़ करता है या 100% गड़बड़ करता है तो वो तो बात है अलग, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर गंगाराम पुनिया जी पर कोई सवाल उठता है तो मैं समझता हूँ गंगाराम पुनिया एक आईपीएस अफसर ऐसा है कि मैं नहीं समझता उनके बराबर जल्दी से कोई दूसरा आईपीएस इतना ईमानदार हो सकता है। जी। तो उनकी ईमानदारी पर कोई भी सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते हम। लेकिन गंगाराम पुनिया जी भी इसमें लगे हुए तो हैं, और पुलिस अभी भी कहीं न कहीं और भी जांच कर रही है, लेकिन जो सीबीआई जांच करेगी ना वही संतुष्टि पैदा करेगी। मैं समझता हूँ परिवार को बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। चलो ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, शुभकामनाएं, आप लोगों का भी धन्यवाद। कौन से चैनल से बात कर रहे हो आप? द लोकल एक्सप्रेस से। हाँ, तो आपके द लोकल एक्सप्रेस चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो।